आपका सारा सॉल्यूशन मेरे पास ही है। आप बच्चों पे ध्यान देते हो ना तो एग्जाम के टाइम उतना प्रेशर नहीं होता। गाइस आप लोगों ने बहुत सारे मुझे टिप्स दिए हैं जो कि मुझे मेरा बेटा बोल रहा है बहुत थक गया। 10 मिनट में रोटी बन जाएगा सारा। A few moments later. दिखाइए मम्मी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही थी। अब ये भी बता देती हूँ कि क्या बात कर रही थी। मम्मी के ना फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जो कि 2-3 दिन से मम्मी बोल रही थी, लेकिन फिर मम्मी अपना आराम से शूट वूट करके डाल रही थी तो मुझे लगा कि सब ठीक होगा, लेकिन फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि नहीं ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ मैं वीडियो कॉल पे बता रही थी कि कैसे क्या ठीक हो सकता है। तो वही है, मम्मी के पास जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना तो उनको मैं मतलब ध्यान रहती हूँ। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि चलो इतना तो मतलब आता है, चीज़ों को इतना आना भी चाहिए कि हाँ हम लोग फटाफट कोई भी चीज़ कर दें। और लकीली मेरी मम्मी के फ़ोन में ऐसी चीज़ें ख़राब होती हैं जो कि 2 मिनट में ही ठीक हो जाती हैं। तो अभी मैंने वही मम्मी को मैं हेल्प कर रही थी कि मम्मी ऐसे ऐसे कीजिए, और मम्मी ने किया और वो 1 मिनट में हो गया। लास्ट में मम्मी ने क्या बोला वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक और व्लॉग आएगा शाम में जो कि किसी का रिप्लाई है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपना खाना पीना बनाने के लिए लगने वाली थी, तब तक मम्मी का मैंने सोचा कि पहले अभी इनसे बात ही कर लेती हूँ, पहले वो चीज़ ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही जा कर के हम लोगों को जो भी करना होगा वो करूँगी मैं। गाइज़ मैं बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि सब मतलब पता नहीं क्यों कुछ नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ पकड़ ही लेते हैं। अभी आप लोग भी थक जाते हो देखते देखते इतना लड़ाई झगड़ा। और ट्रस्ट मी मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, इतना लेवल का ये हर चीज़ को आके हम लोग को क्लियर करना पड़ता है। मतलब कोई भी चीज़ का एलिगेशन लगा देना तो वो चीज़ बेकार लगता है। प्लीज़ सोच समझ के कुछ भी किया कीजिए आप लोग। वो रहेगा, वो एक्सपोजर है, जैसे वीडियो में लाइट कम होता है ना तो होता है। अच्छा वो हटता नहीं है ना। ठीक है देखते हैं अब बना। ठीक है ठीक हो गया। तो आप ही ना बीच में बात की अपने दामाद जी से आकर दोनों ठीक करा दिए थे। आपका सारा सॉल्यूशन मेरे पास ही है। हम पहले खाना बनाते थे तो हम कोई वेब सीरीज़ या कुछ ना कुछ देखते थे या तो न्यूज़ सुनते थे, बट अभी हम ना न्यूज़ सुन रहे हैं। बीच में क्या हुआ था ना, रिएक्शन चैनल का सुन रहे थे तो मेरे पति ने बहुत गुस्सा किए, बोले कि तुम अपना मूड मत खराब किया करो। लेकिन बोलना तो नहीं चाहते हैं हम, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन चैनल वाले सच में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम लोग नाम ले लेते हैं तो उनको हम लोग का PR बोला जाता है, इसलिए नाम तो नहीं लेना है। लेकिन कुछ कुछ जेन्युइनली हैं जो हमारे बारे में भी गलत क्या, जो गलत देखते हैं वो गलत बोलते हैं, जो अच्छा देखते हैं अच्छा बोलते हैं। और आजकल तो अब कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जो कि दूसरे मुद्दे पे भी बोल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि भाई हम ही लोग खाली नहीं दिखते हैं और भी लोग देख रहे हैं। उन लोगों की वजह से हमें भी पता चल रहा है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, तो हम लोग भी देख ले रहे हैं 1-2 चैनल। फिलहाल मेरा तबीयत सही नहीं था, अभी भी नहीं लग रहा है, लेकिन हम शॉर्टकट में क्या भिंडी बना रहे हैं। मेरे पतिदेव तो नहीं खाएंगे, राजमा है तो राजमा दूध ये सब के साथ खाएंगे वो, थोड़ा सा तो भिंडी में से टेस्ट कर ही लेंगे। एक्चुअली सीड्स की वजह से उनको भिंडी डॉक्टर ने मना किया है। यहाँ हम कढ़ाई में पनीर बोल रहे हैं, भिंडी छौंक देंगे, उसके बाद से जा करके यहाँ पे ये बता दें कि इसमें मखाना भूने थे तो वो मखाना हम लोग खा चुके हैं, बस उसका नमक हटा के वापस यहाँ पे अब भिंडी हम डाल देंगे। और थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि इसमें एक प्याज भी डाल दें, प्याज टमाटर भिंडी ये सब एक साथ मिक्स करके एक प्याज डालेंगे, थोड़ा सा चटक पटक अच्छा लगेगा। आद्या और प्राचित हंसी कर रहे हैं, कल प्राचित का मैथ्स का एग्ज़ाम है।
मैथ्स में तो ही इज़ ओके, तो उसमें उतना गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस। कंप्यूटर जी के नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है जिसमें कि उनको सेंटेंस पूरा राइट करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी कन्नड़ा भी वो खुद ही करता है, मैं नहीं कराती हूँ। बाकी दिन पे अगर आप बच्चों पे ध्यान देते हो ना तो एग्ज़ाम के टाइम उतना प्रेशर नहीं होता है। अगर बाकी टाइम आप ध्यान नहीं दोगे तो एग्ज़ाम के टाइम बहुत प्रेशर आ जाएगा। यहाँ हम प्याज को धुल ले रहे हैं। यहाँ हम, क्योंकि हम लोगों को खाना है इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ इसमें प्याज व्याज डाल के। अगर मेरे पतिदेव खाते तो शायद हम भिंडी का बस भुजिया ही बनाते। पहले तो लड्डू के पापा ना हमको जब स्टार्टिंग में हम बनाना स्टार्ट किया तो शिमला मिर्च पता नहीं क्या क्या डलवा देते थे। बोलते यार सारा मिक्स करके खा रहे हैं। बाकी मेरा नेल्स कितना मस्त लग रहा है अभी, इस कलर में मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसमें डालते हैं हम लोग थोड़ा सा मेथी, उसके बाद डालेंगे मिर्च, हरी मिर्च डाल सकते हैं आप, एंड देन उसके बाद से प्याज। चलिए वो डाल दिए हम। यहाँ पे प्याज डाल रहे हैं। हमको आटा गूंदना है, नेल एक्सटेंशन के बाद ना आटा गूंदने में थोड़ा परेशानी हो रही है मुझे, बट कुछ कर नहीं सकते। मेरे किचन का लाइट ख़राब हो गया है गाइस, वो भी कब जलता है जब सब लोग सो जाता है, हम किचन में कुछ काम करने आते हैं तो जलने लगता है। एक बार अभी जला के देखते हैं जल रहा है कि नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं अपने लाइट को तुमको अभी जलना है जब काम नहीं होता है। नहीं जल रहा है अभी, तो ऑन है इसका स्विच, ऑन हो जा, ऑन हो जा। तो अगर कभी भी नहीं जलता तो लगता कि हाँ कुछ खराबी है, जल ही नहीं रहा, बट कभी जलता है कभी नहीं जलता है, पता नहीं क्या है इसका सीन। और मेरे को थोड़ा सा लाइट का सेटअप भी अच्छे से कराना है, बिकॉज लाइट नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं। गाना बहुत अच्छा तैयारा मुझे तो अच्छा लगा। चलिए बातें बाद में करेंगे, फिलहाल सब्जी यहाँ बन रहा है। हाँ गाइज, आप लोगों ने बहुत सारे मुझे टिप्स दिए हैं जो कि मुझे अच्छे भी लगे हैं, जैसे कि किचन में एक बास्केट रख लो छोटा सा, ये जो भी हम छिलका विलका निकालते हैं ये मेसी नहीं होगा। और दूसरा वहाँ एक बास्केट रख दो बर्तन के लिए, ताकि सारा धुला हुआ उसमें रखा है और फिर जब सूख जाए तो मैं अपना जो जगह है वहाँ पर रख दूँ। तो यस, काम किया जाएगा उस पर। अभी हम कहीं जाने वाले हैं, वहाँ से आने के बाद, ठीक है, अच्छा सा देख करके, क्योंकि हमेशा के लिए रखना है तो बढ़िया वाला चीज़ लेके आएंगे और रखेंगे यहाँ पे। तब तक ये हटा देते हैं। अब हम अपना बातचीत करेंगे बाद में, पहले हम अपना काम करते हैं जो कि है आटा गूंदना, जो कि मेरे नेल्स की वजह से मेरे को थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। चलिए देख सकते हैं ये चिपचिपा नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा काट रहा हो गया था, लेकिन थोड़ा सा ये भून जाए उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। तब तक हम टमाटर काट चुके हैं। बस इसमें मेरे दोनों बच्चे कुछ तो परेशानी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कौन उतारा है आद्या को? पापा पानी देंगे। तुम उतार के लाए हो बाथरूम से लड्डू? मेरा बेटा बोल रहा है बहुत थक गया हूँ। ये जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा ना तो ये सना जाएगा। अगर ओरिजिनल नाखून रहता तो अभी तक सना गया रहता है। हाँ, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी ही सानते हैं। हम किचन में आते हैं बहुत लेट, लेकिन आते हैं तो फट से बनता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टाइम लग जाता है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे। सुबह का 8 बजे घुसे हैं 12 बज गया किचन में, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। ये है 8 बजे आएंगे तो 9 बजे तक बना लेंगे, 9 बजे आएंगे तो 10 बजे तक बना लेंगे। खाने यहाँ आटा गूंद के रेडी हो चुका है और नाखून में नहीं फंसा है, निकल गया। इसीलिए किसी भी चीज़ को करने के पहले हार नहीं मानना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। दूसरे में मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें किसी ने बोला था कि यूएस में एक मशीन होता है जिससे आटा गूंदते हैं एंड वो बहुत इजी होता है, उससे हाथ में किसी बोन वोन में
प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। और 80% ऑफ द लोग वहाँ पे वही करते हैं। इंडिया में भी आता है, अगारो ब्रांड का आपने बताया था, तो आता है, अगारो का भी आता है। और मेरे पास भी एक आटा गूंदने वाला भी था मशीन, और चपाती बनाने वाला भी था। मतलब उसमें लोइया बस आपको ऐसे रख के प्रेस कर देना है, वो रोटी के शेप में ऐसे हो जाता था। वो मेरी शादी में मेरी मम्मी ने दिया है, और वो मेरे पास यहाँ पे ऊपर है, मतलब ऊपर रख दिया, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो मेरे को आता नहीं था उतना खाना पीना सब कुछ। तो मेरी मम्मी ने चपाती बनाने वाला भी दिया था, आटा गूंदने वाला भी दिया था। वो लेकिन ऐसे था कि उसमें ऐसे ऐसे करने पे वो गूंद जाता है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था, गूंद भी गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो वेस्ट हो जाता है टाइम का। दूसरी बात कि आप उसको गूंदने के बाद आपको वो भी धुलना पड़ेगा जिसमें आप गूंद रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा हैंडी है, हाथ से गूंदो फटाफट से। और हमारे यहाँ तो इंडिया में भाई बड़े बुजुर्ग सब लोग बूढ़े हो, मतलब मरने तक हाथ से ही गूंद के चले जाते हैं। अगारो तो अभी नया पे आया है। तो मुझे लगता है कि अपनी बॉडी को हम लोग ऑलरेडी काफ़ी रेस्ट दे रहे हैं। जैसे मशीन में कपड़े नहीं धुल रहे हैं, मतलब मशीन में धुल रहे हैं, हाथ से नहीं धुल रहे, तो हाथ तो रेस्ट में ही है। दूसरे में कि अब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। पहले लोग दाल तसली में बनाते थे तो ऐसे से चलाना पड़ता था, अब हम लोग कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे लगाते हैं, सीटी बन गया। मिक्सी हम लोग सिलवट्टे पे पीसते थे ऐसे ऐसे, हाथ का यूज़ नहीं है, मिक्सर ऐसे ऑन कर दो, ड्रर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो हाथ को भी कष्ट दे देना चाहिए। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, जब मैं लिखते रहती हूँ ना तो मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ना राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही मैं 2 महीने 6 महीने गैप करके अगर लिखती हूँ कोई चीज़, तो राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है और मेरे स्पीड में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं किसी चीज़ को कंटिन्यूसली राइट कर रही हूँ ना तो मेरे राइटिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फटफट 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 होगा। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने कुछ कुछ चीज़ें हमें इसलिए दी है कि हम उसे यूज़ करें। और अगारो वगैरह का आया है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई चीज़ होती है, जैसे कि अगर हमारे पास माइक्रोवेव भी है तो हम लोग उसमें गर्म ना करके कोशिश करते हैं नॉर्मल आंच पे कर दे, अनटिल अनलेस उसमें मतलब जैसे कि डबल फ्राई वाला चीज़ हो। जैसे समोसा है तो समोसा हम लोग गर्म कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उसमें दोबारा तेल में ना बॉईल करना पड़े। लेकिन नॉर्मल फूड जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं आँच पे ही अपना गर्म कर ले। हम लोगों को क्या ज़रूरत है मतलब आँच वगैरह लगाने का, खड़े रहो चलाओ, इससे अच्छा कि माइक्रोवेव में डाल दो 5 मिनट में गर्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम नहीं करते हैं वो चीज़, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगता है। एक तो उसमें 5 मिनट के लिए रखो फिर उसको भी पूरा क्लीन करो, तो मुझे तो हाथ से ही आटा गूंदना सही लगता है। बाकी आपने सजेशन दिया उसके लिए थैंक यू। मैंने आपकी कमेंट को पढ़ी थी इसलिए मैंने एड्रेस कर दिया। बाकी मुझे ऐसा लगता है हाथ ही ज़्यादा बेटर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस कौन कौन मशीन यूज़ करके अपना कट करता है, मतलब आटा सानता है। मैं तो नहीं सान पाती हूँ, शायद सानूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास है बट नहीं सान पाती हूँ। रोटी भी फुलाने वाला है, बेलने की क्या ज़रूरत है, लोइया कर करके रख दो मस्त फूल जाता है। और फुलाया भी है मैंने उस पर स्टार्टिंग के 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद लगता है यार झमेला, उसको मशीन को साफ़ करो ये वो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं खुद से कर लो यार, मतलब मेरा थिंकिंग है। बाकी आपने बोला उसके लिए थैंक यू। चलिए बातें होते रहेंगी, मैं अपना मेन काम है रोटी का रोटी बनाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरा भिंडी ऑलमोस्ट तैयार ही है, हरा हरा है, हरा भरा भिंडी। इसमें हम डालेंगे पीला हल्दी, हल्दी पीला ही होता है, लेकिन इसमें हल्दी लग रहा है मेरे को ख़त्म होने के कगार पे है। बट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हल्दी था जो कि हम फेंकना नहीं चाहते थे, और इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हल्दी मुझे मिला था, तो आज ये हल्दी काम आ जा रहा है। वैसे हल्दी है मेरे पास पैकेट, मैंने एक्स्ट्रा मंगाया था। चलिए इसको इसमें डाल देते हैं। सेकेंडली हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक। मेरे बच्चे कर रहे हैं हल्ला, तो ये डाल दिया नमक। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा मसाला, यहाँ देख सकते हैं पानी मैंने डाल दिया इसमें, और ये कम ही आंच पे रख दूंगी और इसको इसमें सारे को मसाले को डाल दूंगी, मतलब अंदर जाने दूंगी। तो फिर इसका हम लोग करेंगे लीड कवर।
पकेगा, तवा निकालेंगे और बनाएंगे चपाती। रखने के लिए निकालेंगे इसको। चलिए अब फटाफट से हम अपना रोटी बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बात करते करते। प्राचित, क्वाइट प्राचित। बनाने का वक्त अब स्टार्ट हो रहा है 8:30 में। 8:31 हो रहा है यहाँ पे, 8:32 हो गया और मैं अब फटाफट से बनाती हूँ। देखती हूँ कितने देर में मेरा सारा रोटी बनके रेडी होता है। एंड टाइम में दिखाएंगे मेरा रोटी कब खत्म हो रहा है आपको। आप बस बने रहिए, व्लॉग को रोकते हैं और हम वेट करेंगे रोटी ख़त्म होने का। तब तक मेरा सब्जी भी इधर गल रहा है। तो फाइनली मेरा ये रहा लास्ट रोटी, जो कि मैं फुला रही हूँ कम्प्लीटली अच्छे से फुलते हुए, आँच को बंद करते हुए। और मुझे 8:50 का टाइम मिला था, 43, यानी कि 8:32 में मैंने स्टार्ट किया, 8:42 में मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म था। तो मैं बुलाई हूँ और 8:43 में कंप्लीट। 11 मिनट लगा है मुझे सारा रोटी बनाने में। कि अगर हमको बनाना है तो टाइम पास करने का क्या फ़ायदा। ऐसे भी रोटी बनाने में अप्रॉक्स 15 मिनट ही लगता है। तो जो लोग बोलते हैं ना 10 मिनट चलाएगी रोटी बनाने में, तो वो सही बोलते हैं। खास करके मेरे पति देव बोलते हैं कि हमको, मतलब उनको 10 मिनट लगेगा और हमको 5 मिनट, क्योंकि ये तो इतना रोटी बेलेंगे नहीं ना। 4 रोटी के बदले 1 रोटी, और हम बोलते हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे, फिर तो छोड़ दीजिए। ये रहा मेरे पति देव का मुंह, भूजा खा रहे हैं। इस टाइम भूजा खाने का टाइम है, खाना खाइए खाना। भुजा कैसा लग रहा है जीजू? ये मेरे गाँव का भुजा है, अच्छा लगेगा।